गुड़हल के फूल को ध्यान से देखिए। हो सकता है आज तक आपने इसे साधारण समझा हो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि यह फूल सिर्फ एक साधारण फूल नहीं है। सम्मोहन के लिए यह रामबाण तो है ही, साथ ही यह लोगों का ध्यान खींचने में भी एक चुंबक की तरह काम करता है। मानसिक रोग चाहे किसी भी प्रकार के हों, इस फूल में उन्हें ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। चिंता न करें, आज हम आपको इसके सभी फायदे विस्तार से बताएंगे। तंत्र में इसे मूलाधार चक्र को खोलने की चाबी माना गया है। मूलाधार चक्र व्यक्ति को धन और सम्मोहन की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इस जानकारी को मिस न करें। पहले हर बात को अच्छे से समझें ताकि आप जान सकें कि यह फूल कैसे ग्रहों और मूलाधार चक्र को जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम गुड़हल के फूल की महिमा के बारे में बात करेंगे। यह वही फूल है जो भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त इसे भगवान गणपति को चढ़ाते हैं। इस फूल का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व इतना खास है कि इसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है, जिससे उनका जो कार्य है, जिस भी कार्य में उनके बाधाएं आ रही, रुकावट हो रही है, उनमें से सारी बाधाएं दूर हो जाएं। गुण के काफी सारे तंत्र प्रयोग भी होते हैं, मंत्र प्रयोग भी होते हैं। मंत्र साधना हो में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खासकर कि कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तंत्र में तो इसका इस्तेमाल इस रूप से किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बिल्कुल कमजोर हो, यानी कि किस व्यक्ति को अगर वह बहुत ज्यादा डर लगता हो, कॉन्फिडेंस की उसमें बहुत ज्यादा कमी हो, तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और धन आकर्षण तक के लिए भी गुड़हल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश शुभ और लाभ के देवता हैं। भगवान है जिनके चरणों में स्वयं वृद्धि और सिद्धि लौटती है। इसीलिए अगर आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, नौ में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता है, या खास करके आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यह विशेष रूप से यह वीडियो आपके लिए ही है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रयोग, मंत्र प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर है महादेवी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़हल का फूल तो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी के पुत्र के रूप में भी भगवान श्री गणेश को देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो और साथ में शिवाजी भगवान की माता पार्वती की कृपा भी पानी हो, तो केवल भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लो। बल्कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने मात्र से ही राहु केतु चंद्र ग्रह तक भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था पिछले काफी वीडियो में कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो उसे व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल विचार आने लग जाते हैं, यानी कि ऐसे विचारों की उसके मन में श्रृंखला होती है कि वह बहुत ज्यादा चिंता करता है, हर एक चीज से डरता रहता है। और राहु केतु का सीधा संपर्क चंद्र ग्रह से होता है, यानी कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो चंद्र खराब होना भी उसका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राहु केतु जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को नशे की लत में डाल देता है। और जिन व्यक्तियों का राहु केतु खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अधिक नशा कर सकते हैं, एक आक्रामक सी उनकी प्रवृत्ति होती है और इससे उनका चंद्र ग्रह भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की कृपा पाली जाए तो इतने सारे लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है, ग्रह को ठीक किया जा सकता है। और राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं, जिस व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव देते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता है। यानी कि अगर उसको सब कुछ छीन भी लिया जाए तो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति वे अपने अंदर समेटे हुए होता है। और राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो, और ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि अगर राहु अच्छा होता है तो चंद्र ग्रह भी बलवान उस व्यक्ति का हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आसुरी शक्तियां अपने आप ही आने लग जाती हैं, यानी कि ऐसे लोग बिल्कुल कठोर जैसे हो जाते हैं।
जैसे कि आपने काफी लोग देखे भी होंगे कि काफी ज्यादा बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता है और खूब ज्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। तो यह भी केवल राहु केतु के प्रभाव के कारण ही जीवन में होता है। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अधिक धनवान निश्चित ही मिलता है। तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की ही कृपा से केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वह व्यक्ति पूरा जीवन ही भटकता रह जाता है और किसी भी मार्ग की प्राप्ति उससे हो नहीं पाती है। बल्कि तंत्र में तो मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में ही देखा जाता है और मूलाधार चक्र यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है, उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि भगवान श्री गणेश का जो स्थान है वह बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन अपना डर के साथ अतीत करता है, छोटी छोटी चीजों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से डर जाता है और खास के जितने भी लोग होते हैं जिनको मानसिक परेशानी किसी ना किसी प्रकार की होती है या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, टोटके आसानी से हो जाते हैं, दूसरे लोगों का प्रभाव उन पर आसानी से पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि गुड़हल के फूल का अगर रोज शाम के समय रस निकालकर आज चक्र पर और नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण काफी गुना बढ़ाने लग जाता है, बल्कि धन की प्राप्ति उसे निश्चित होने लग जाती है क्योंकि इस छोर से प्रयोग से ही उसका राहु केतु बलवान हो जाता है, उसका चंद्र ग्रह बलवान हो जाता है, भगवान श्री गणेश की कृपा से प्राप्त होने लग जाती। बल्कि यह भी नियम आप निश्चित बना लेने की एक अपने घर में गुड़हल का पेड़ अवश्य ही लगा ले। गुड़हल के फूल उसमें आते रहते हैं, एक दो फूल उसमें निश्चित ही रोज उगते हैं और उन फूलों को तोड़कर केवल भगवान श्री गणेश को चढ़ाकर उनका सेवन करना शुरू करें, अपनी नाभि में लगाना शुरू करें, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना शुरू करें और देखते ही देखते आप देखेंगे कि आपके जो मन में डर रहता था, चिंता रहती थी, वह धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आपका दिल बलवान बनने लगेगा क्योंकि आधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का बलवान बन जाए तो सबसे पहले प्रभाव उस पर यही पड़ता है कि वह बिल्कुल निडर हो जाता है और बिल्कुल शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन, वशीकरण उसकी के लिए बिल्कुल प्रचंड हो जाता है और सम्मोहन उसके शरीर में बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह बहने लगता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की कामना करता है वह व्यक्ति अपने आप ही उस इंसान की ओर खींचा चला आता है जिसकी ऊर्जा और आभा सकारात्मक होती है। ओम गम गणपतये नमः यह भगवान श्री गणेश का एक सामान्य लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली मंत्र है। इसे गणेश वंदना का सरल और सहज रूप माना जाता है। वहीं ओम गम गणपते नमः को तांत्रिक मंत्र कहा जाता है और यह अपने अंदर गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंत्र अद्भुत प्रभाव डालता है और इसमें निहित शक्ति साधकों को विशेष लाभ प्रदान करती है। इस मंत्र का जप करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि आपके पास सफेद हकीक की माला या कमल गट्टे की माला है तो इन दोनों का उपयोग इस मंत्र के जप के लिए किया जा सकता है। हालांकि रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग इस साधना में नहीं किया जाना चाहिए। साधना की सफलता के लिए गुड़हल के फूलों का भी विशेष महत्व है। गुड़हल के फूल सम्मोहन की शक्तियों से भरपूर होते हैं। यदि इन्हें पत्थर पर पीसते हुए और गंगा जल मिलाते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए तो यह प्रक्रिया सम्मोहन के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमः मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। इसके साथ ही यदि गुड़हल के फूलों से बने तिलक को रोजाना अपने माथे पर लगाया जाए तो यह आपकी ऊर्जा को मजबूत करता है और आपके आकर्षण को बढ़ाता है। यदि किसी महिला को ऐसा महसूस हो कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता या अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित है तो इस उपाय का प्रयोग लाभदायक हो सकता है। जितनी उम्र आपके पति की है उतने ही गुड़हल के फूल लेकर उन्हें पीसें और गंगा जल के साथ तिलक बनाएं। इस तिलक को अपनी अनामिका उंगली से अपने पति के माथे पर लगाएं।
यह प्रक्रिया आपके रिश्ते में प्रेम और सम्मान को बढ़ाने में सहायक होगी। यह प्रयोग केवल संबंध सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि धन, नौकरी और प्रमोशन प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। यदि नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो नहाने के बाद अपनी नाभि पर गुड़हल के फूल का रस लगाएं। इससे न केवल प्रमोशन के योग बनते हैं, बल्कि आपके काम में सफलता भी बढ़ती है। साथ ही पढ़ाई करने वाले छात्रों को चाहिए कि वे जिस जगह पर पढ़ाई करते हैं वहां भगवान गणेश की सफेद मूर्ति रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाता है और सभी बाधाओं को दूर करता है। भगवान गणेश को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना गया है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या का समाधान पाया जा सकता है। शिव परिवार और विष्णु परिवार दोनों की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग गणेश जी की उपासना है। उनके माध्यम से राहु, केतु और चंद्रमा जैसे ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये ग्रह अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि साधना में नियमितता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ इस मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आकर्षित होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। इससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन को सुखद बना सकेंगे। आप किस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले लेख में उन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यह उपाय सरल होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावशाली भी है। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उठा फाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय बोलते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इसके पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं भर पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव व शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहां पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोरखपुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है। कहीं शंका होली और कहीं कांधों बोलते हैं कई है, पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही को लवर से एक दूसरे को मार के अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो आप सभी से कचरा या सिर दर्द समझ कर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि साथ के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए।
हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए, तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा दूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर के इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां भी झूठी लोगों को पता नहीं थीं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला मृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस कर कि अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर के अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बाबुओं को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाया में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनकी पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मदों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूं और एक रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती हैं। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के दाग होते हैं, उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोरखपुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर न फिट और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों,
हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास पास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर न फेंकें। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं, और अगर आपको पहले से यह जानकारियां होती हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, तो हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।